अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लन यनालुल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। फरमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और तुम्हारी कुर्बानियों का खून नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह को तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, तुम्हारा इखलास पहुँचता है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कुर्बानी की हकीकत को बयान फरमाया है कि कुर्बानी की हकीकत जो है वो गोश्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी की हकीकत नीयत है और इखलास है। तो जब इखलास नहीं होगा तो फिर कुर्बानी मोतबर नहीं होगी, मकबूल नहीं होगी। तो इखलास को इस आयत में ज़रूरी करार दिया गया है और इस अंदाज़ का इखलास हो कि जिसमें रिया तक का शायबा ना हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो दौर है वो बड़ा पुरफितन और पुरख़तर दौर है। इस तरह के मीडिया का ज़माना है और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बड़ी नेकी जो भी करता है, जिसको भी अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है, वो फिर उसको मीडिया पे चढ़ा देता है और ताकि इसका चर्चा हो और शोहरत हो और दाद व तहसीन वसूल हो। तो याद रहे कि किसी और से, अल्लाह के सिवा किसी और से दाद व तहसीन की उम्मीद रखना, दाद व तहसीन की उम्मीद पर इन चीज़ों को मीडिया पे चढ़ाना और जो है वो लोगों को दिखाने के लिए इन चीज़ों को मीडिया पे चढ़ाना, ये यकीनन रियाकारी है। और इस तरह क़ुरबानी मकबूल होना तो जो है वो दूर की बात है, बल्कि उल्टा जो है वो कई गुनाह और जो है वो कई वबाल अपने सर आ जाते हैं। तो रियाकारी को अहादीस में शिर्क असग़र करार दिया गया, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीन इस्लाम इससे जो है वो शदीद नफ़रत करते हैं रियाकारी से। तो इखलास ज़रूरी है और रियाकारी से बचना ज़रूरी है। और एहतियाती तरीका यही है, मोहतात तरीका यही है कि जितनी भी बंदा नेकियां करें, जो भी अल्लाह उसको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनको हत्तल इम्कान पोशीदा तौर पे करे और लोगों में उसका ऐलान और चर्चा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करीम हमें इखलास अता